कल जो हुआ वो हम सब ने देखा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस कारनामे के कारण जो हमारे देश की नाक कटी है वो तो अलग बात है। जो चाइनीज लोग हैं वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर हमारे देश का मजाक बना रहे हैं। अब एकदम शॉर्ट में बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। एआई समिट हो रहा था जिसमें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी पार्टिसिपेट किया था और वहां पे इनके प्रोफेसर थे जो कि बताते हैं कि भाई ये जो रोबोट है वो एआई पावर्ड है और उसका नाम वगैरह भी ये लोग बताते हैं और फिर कहते हैं कि भाई ये हमने कारीगरी की है। बाद में पता चलता है कि ये तो चाइना से इंपोर्ट करके इन लोगों ने शोकेस कर दिया कि ये हमने बनाया है। और इस चीज के कारण जो हमारे देश की नाक कटी वो तो अलग, जो थूथू हुई वो तो अलग। एआई समिट के ऊपर पूरा धब्बा लग गया कि इंडिया का जो एआई समिट है उसमें तो ऐसे ही 3-5 वाले लोग भरे हुए हैं। चाइनीज लोग ना सोशल मीडिया के ऊपर बवाल काटने लगे, भाई हमारे देश का मजाक उड़ाने लगे। आपको पता है कि चाइना जो है हमारे देश का मजाक उड़ाने में कभी पीछे नहीं रहता है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने नैरेटिव वॉरफेयर शुरू कर दिया कि भाई इंडिया क्या कर लेगा एआई में। इंडिया वाले तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे प्रोडक्ट्स को ये लोग अपना प्रोडक्ट बना के दिखा रहे हैं। ये ओरायन जो है ओरायन बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है। और इस मैडम का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो तो अलग ही है भाई, 7वें आसमान पर था। और ऐसा नहीं है कि बाकी की कंट्रीज हमारे देश का मजाक उड़ाने में कभी भी पीछे रहते हैं या फिर हमारे देश के जो रिसर्च वगैरह होते हैं उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इंडिया ने टेक्नोलॉजी या फिर साइंस में खुद के दम पे खड़े होने की कोशिश की है तब हमारे खिलाफ साजिशें की गई है। याद कीजिए होमी भाभा को, जिनका की अचानक से प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाता है और उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है कि आखिर हुआ क्या था। उसी प्रकार से विक्रम साराभाई जिनकी मिस्टीरियस डेथ ने हमारे स्पेस प्रोग्राम को दशकों तक पीछे ढकेल दिया था। फिर नंबी नारायण जैसे साइंटिस्ट को झूठे स्पाई केस में फंसाकर हमारे क्रायोजेनिक इंजन के सपने को तोड़ दिया गया था। तो पैटर्न एकदम क्लियर है और ये जियोपॉलिटिक्स में होता रहता है। जब भी इंडिया कुछ भी अपने दम पे अचीव करने की कोशिश करता है तो उसे रोकने की हर एक कोशिश की जाती है। कोई भी नहीं चाहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बने और इस बार भी सेम पैटर्न नजर आ रहा है। बस फर्क यहाँ पे इतना है कि इस बार किसी साइंटिस्ट को टारगेट नहीं किया जा रहा है बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जब पैसा ही नहीं होंगे, फंडिंग ही नहीं होगी तो फिर उसमें ढंग से रिसर्च कैसे हो पाएगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अपने सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इस प्रोजेक्ट का एम है इंडिया को इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन में ग्लोबल लीडर बनाना। प्लानिंग ये थी कि 2035 तक 5 गीगावाट का डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाएगा जो कि पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड होगा। और इसके लिए अडानी ग्रुप अपने खावरा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करेंगे जहां पे कि ऑलरेडी 10 गीगावाट ऑपरेशनल है और नए $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी रिन्यूएबल में कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनके साथ पार्टनरशिप की जा रही है और फ्लिपकार्ट के लिए एक अलग सा डेटा सेंटर बनाकर दिया जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जैसे ही हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम बढ़ाता है उसी वक्त एंटी इंडिया फोर्सेस का नेक्सस एक्टिवेट हो जाता है ताकि इंडिया अपना ये सपना पूरा ना कर सके। मैंने अपने वीडियो में कई बार आपको फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में, उसी सीआरपी के बारे में बताया है। तो ये लोग ना फिर एक और नया ड्रामा लेकर आ गए। जब इनकी दाल नहीं गली, जितने एलिगेशन इनको लगा ले थे, जितने तरीके की टारगेटिंग करनी थी, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाए तो अब ये एक नया रिपोर्ट लेकर आ गए। अब ये लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इन्हें इटली के इंटेसा सैन पोलो बैंक के प्राइवेट बैंकिंग आर्म फेड्यूरम से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और इस रिपोर्ट में वही बातों को घुमा फिरा कर कहा जा रहा है जो कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के टाइम पे कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर्स को मैनिपुलेट किया है। अब इस रिपोर्ट में ये लोग 2 लोगों के बारे में बात करते हैं। जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है चैंग चुंग लिंग, जी हाँ, जो कि ताइवान से आते हैं। और दूसरे व्यक्ति है नासिर अली सहबन अहली जो कि यूएई से है। और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इन दोनों व्यक्तियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट किए हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। और अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट के हिसाब से ये दोनों लोग विनोद अडानी के क्लोज एसोसिएट्स हैं और इन्होंने बर्मुडा के फंड्स के जरिए पैसे लगाए ताकि किसी को पता ना चले। और इसके साथ साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जनवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब चैंग के पास $1 बिलियन और अहली के पास $2 बिलियन के अडानी के शेयर्स थे। इन शॉर्ट कहा जा रहा है कि इन दो लोगों ने अडानी के शेयर्स को सीक्रेटली तरीके से खरीदा और फ्री फ्लोट को कंट्रोल किया और कंपनी के वैल्यूएशन को आर्टिफिशियली $288 बिलियन तक पहुंचा दिया। और इसके साथ साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि बैंक ने भी इस ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस माना था और जो रेगुलेटर्स थे उनको रिपोर्ट भी किया था। और अब सवाल ये उठता है कि ये सब जो नौटंकी हो रहा है ये अचानक से तभी क्यों हो रहा है जब अडानी ग्रुप ने ये अनाउंस किया कि भाई हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपए खर्च करेंगे ताकि इंडिया का अपना सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। और जब जब ऐसा कुछ भी हमारा देश करने की कोशिश करता है तब ऐसे अटैक्स होते हैं।
होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, और अगर अडानी ग्रुप को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है तो उससे हमारे देश को क्या हो जाएगा। इसका जवाब एकदम सीधा है और एकदम सिंपल है। अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरेंगे तो अडानी ग्रुप के पास कैपेसिटी नहीं होगी कि भाई वो मार्केट से पैसा उठा सके और इस सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का जो बिल्ड किया जा रहा है उसके अंदर वो पैसा लगा सके, ताकि इंडिया अपना सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। तो ये जो गीगावाट स्केल एआई कैंपस विशाखापट्टनम में और नोएडा में बनाने जाने वाले हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। और जब इंडिया के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ही नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर बन के रह जाएंगे। और इसीलिए एंटी इंडिया फोर्सेस नहीं चाहते कि इंडिया कभी भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आपको याद है ना कैसे सीआईए हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नजर गड़ा के बैठा हुआ था कि भाई हम न्यूक्लियर टेस्ट ना कर ले। कहीं न्यूक्लियर टेस्ट हमने कर लिया तो फिर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, फिर हमारे ऊपर कोई भी कंट्री अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है। और एक और दुख की बात क्या आपको पता है, अगर सिर्फ बाहर के लोग अटैक कर रहे हो तो समझ में आता है एक मिनट के लिए कि भाई बाहर के लोग, हमारे अपने देश के लोग ना इन लोगों की मदद कर रहे हैं, इनके रिपोर्ट्स शेयर कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे देश के एक बिजनेसमैन को गिरा दो। थोड़ा सा ईगो सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाएगा कि हमने देश के एक बिजनेसमैन को गिरा दिया। आई थिंक हमारा कंट्री ऐसा पहला कंट्री है जहां पे कि लोग खुद चाहते हैं कि उनके जो देश के बिजनेसमैन है वो आगे नहीं बढ़े, उनका खुद का जो देश है वो कभी आत्मनिर्भर ना बन पाए। वहीं पे आप बाकी की कंट्रीज को देखिए तो भाई वो अपने बिजनेसमैन को, जो उनके बिलियनर्स होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वैसे अडानी ग्रुप ने क्लियर कर दिया है कि भाई ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये वही सेम एलिगेशंस है जिनको कि घुमा फिरा के लगाया जा रहा है, और इसके ऊपर ऑलरेडी सेबी ने क्लीन चिट दे दिया था अडानी को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि सेबी का जो फाइंडिंग है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है ना ये अभी रुकने वाला नहीं है। ये जो चीजें है ना वो और बढ़ेंगी और आने वाले समय में ऐसे अटैक्स और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस मामले में ना दाव पर सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी दाव पे लगा हुआ है। और यही डिसाइड करेगा कि हमारी जो कंट्री है वो आने वाले सालों में एआई रिवोल्यूशन में अपने आप को कहां पे पाती है।